नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सरदार सिंह यादव फिर हाजिर हूँ। जो अपना टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप का, साझा का, देखो उसमें अपन ने बेसिक चीज़ों की बात कर ली थी। जो भी अपना बेसिक कंसेप्ट था अपन ने, जो इससे पीछे क्लास हुई थी कल, उसमें अपन ने बात कर ली थी। आज बात करेंगे अपने पास में जो एग्जाम में, रियल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। इसको पहले, सबसे पहले इसको शेयर करो भैया। क्लास स्टार्ट होने वाली है, सबको शेयर करके जाओ। बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ ना, ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो बब्बर शेर वाली फीलिंग होनी चाहिए, है ना। खुद के, आपके खुद के सपने हैं। मैंने कहा था मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मेरे से भी बड़े सपने आपके होने चाहिए। अगर लाइफ में कुछ करना है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, तो लग जाओ मेरे बब्बर शेरों, लग जाओ। कंपटीशन का दौर स्टार्ट होने वाला है, रण का आगाज स्टार्ट होने वाला है, लग जाओ। तुम लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। इसको जल्दी से शेयर करते जाओ, लिखते जाओ। जय महाकाल। ऊपर वाला अपने साथ है तो ज़मीन वाला अपना कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता भैया, ना। अभी जो अपना टॉपिक चल रहा था वो पार्टनरशिप का चल रहा था। उसमें अपन ने किसी के बीच में कोई झगड़ा नहीं करवाया था, तो आज थोड़ा बहुत झगड़ा करवाते हैं, है ना। तो इसको शेयर करो, फिर अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से शेयर करके हो भैया। बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको जल्दी से शेयर करो। जो भी क्वेश्चन है आंसर बताने की कोशिश करना, जल्दी से जल्दी करो भैया। मेरे बब्बर शेरो, जल्दी करो। सबको शेयर करो, है ना, सबको शेयर करो। फ़ायदा है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, सबका फ़ायदा है। इसको शेयर करो जल्दी से भैया। फिर अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं। अपने पास में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूँ, है ना। एनर्जी होनी चाहिए, जोश होना चाहिए भैया। जोश के साथ आओ, यहाँ आयो, है ना। जंगल के आग में तो जोश के साथ आओ। अपन यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। अपने पास में पहला क्वेश्चन दे रखा है। सौरव, गौरव और अंकुल ने क्रम से 5,000, 6,000 तथा 8,000 रुपये लगाए। सौरव को सक्रिय साझेदारी के कारण कुल लाभ का 10% लाभ प्राप्त होता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 19,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो बताओ सौरव को कुल कितना लाभ मिला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो, आंसर बताओ। कितने लोगों की बात कर रहा है? 3 लोगों की बात कर रहा है। देखो अपने पास में 3 लोग बता रहा है। पहला कौन है? सौरव। कौन आ गया? सौरव। फिर कौन सा आ गया? गौरव। और उसके बाद में तीसरा आदमी कौन बता रहा था? अंकुल। ये 3 लोग हैं। इन 3 लोगों ने अपनी पूंजी लगाई। कितनी थी लगाई? एक ने 5,000, एक ने 6,000 और एक ने 8,000। इसने कितना लगाया? 5,000। इसने कितना लगाया? 6,000। इसने कितना लगाया? 8,000। ठीक है, ये तीनों ने पूंजी लगा दी। उसके बाद में अपने को ये बोल रहा है कुल लाभ। अपने को यहाँ से कुल लाभ कितना बता रहा है? 19,000 रुपये। कुल लाभ कितना बता रहा है? 19,000 रुपये का यहाँ से अपने को क्या बता रहा है? लाभ बता रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखो एक यहाँ से अपने को बता रहा है वो सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार कौन बता रहा है? सौरव। सौरव यहाँ से अपने को जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? सक्रिय साझेदार बता रहा है। कुछ ही नहीं करना, तरीका वही रहेगा कि लास्ट में 10% सक्रिय साझेदारी का इसको लाभ मिला। जो भी हुआ वो लास्ट की बात है। पहले मैंने स्टार्टिंग में जैसे क्वेश्चन हल कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ भी हल करना है, बाकी कुछ ही नहीं करना। देखो ये तीनों ने जो पूंजी लगा रखी है उसी का मान अपने को दे रखा है। जो कट रहा है उनको काट दो। देखो 3 0 से 3 0 यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बच गया? 5। यहाँ कितना बच गया? 6। यहाँ कितना बच गया? 8। इसका मतलब इस लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? 5, 6 और 8। इन सबको जोड़ लो। 8 और 5, 8 और 6 कितने हो गए? 14। 14 और 5 कितने हो गए? 19। मतलब कुल कितना हो गया? 19। अब देखना, यहाँ से आपको समझना है। अब ये बोल रहा था जो सौरव था, जो सौरव था, ये क्या था? एक सक्रिय साझेदार था। सक्रिय साझेदार होने के कारण इसको कुल लाभ का 10% एक्स्ट्रा दिया। कुल लाभ का 10% इसको दिया। तो अपने पास में कुल लाभ कितना दे रखा है? 19,000। कितना दे रखा है? 19,000। इसका 10% किसको मिल रहा है? सौरव को मिल रहा है। तो 19,000 का 10% निकाल दो, कितना आ गया? 1900। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बब्बर शेरों? जो अपने पास में जो 1900 रुपये आया, कितना आया? 1900 रुपये आया। वो तो किसको मिलेगा? वो तो सौरव को मिलेगा, क्योंकि ये सक्रिय साझेदार का मतलब आप यहाँ से समझ लो, इस टोटल बिजनेस को जो देखने वाला था वो सौरव था। इसलिए उसको कुल लाभ में से 1900 रुपये एक्स्ट्रा किसको दे दिए? सौरव को।
अब जो पैसा बचा है 19,000 में से 1900 घटाने पे जो पैसा बचा है वो तीनों में बराबर बटेगा, तीनों में बराबर नहीं बटेगा, तीनों में पूंजी के अनुपात में बटेगा। तो अपने पास में कुल राशि कितनी थी 19,000, 19,000 का अपन ने कितना परसेंट निकाल लिया 10%, तो कितना आ गया 1900। ये 1900 रुपये किसको मिले, सौरभ को मिले। किसके कारण मिले, सक्रिय साझेदार होने के कारण मिले। तो बताओ अब लाभ कितना बचा। तो आपको करना क्या है, आपको इस 19,000 में से कितना घटाना है 1900 घटाना है। तो 19,000 में से 1900 घटा दो, कितना बच गया 0 0, यहाँ से कितना आ गया 1, फिर 7, फिर 1, इसका मतलब कितना आ गया 17,100। अभी 17,100 को इन तीनों में बांटना है और किस अनुपात में बांटना है 5:6:8, 5, 6 और 8। अपन ने तीनों को जोड़ा, कितना आ गया 19। इस 19 के बराबर में कितना रख सकता हूँ 17,100। 19 के बराबर कितना आ गया 17,100। 1 के बराबर कितना आ जाएगा 17,100 बटे में कितना आ गया 19। ठीक है, इसका भाग दोगे, इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया 90 बार। कितनी बार चला गया 90 बार, तो कितना आ गया 1 0, कितना आ गया 900। इसका मतलब मेरे बब्बर से रो यहाँ से 1 अनुपात का मान कितना आ गया 900। अरे 1 अनुपात का मान 900 आ गया। अपने को किसकी बात कर रहा था, सौरव की बात कर रहा था। सौरव का अनुपात कितना था 5। तो इस 900 को मैं किससे गुणा कर दूँ 5 से, तो मैं क्या रख दूँ 900 गुणा में कितना आ गया 5, तो 9 पंजे 45, तो कितना आ गया 4500। कितना आ गया 4500 रुपये। अब देखो अपने को यहाँ से पूछ क्या रहा था वो चीज़ अपन देखते हैं। अपने को यहाँ से जो पूछ रहा था वो पूछ रहा था इसमें सौरव को कुल कितना पैसा मिला। क्या पूछ रहा था, इसमें सौरव को कुल कितना पैसा मिला, यही मेरे बब्बर सौरव यहाँ से पूछ रहा था। तो सौरव को 4500 रुपये तो ये मिल गया। 1900 रुपये जो उसको सक्रिय साझेदार होने के कारण कितना मिला था 1900। इसका मतलब 4500 में मैं कितना जोड़ दूँ 1900, तो 4500 प्लस 1900 जोड़ते कितना हो गया 0 0। यहाँ से कितना गया 4, 5 रे 6, सॉरी 4 रे 5 रे 6, इसका मतलब कितना आ गया 6400। इसका मतलब सौरव को कुल कितना पैसा मिला 6400 रुपये मिला। कुछ ज़्यादा खास नहीं था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था। आप इसको अगर तरीके से समझोगे तो आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखना समझना, जहाँ दिक्कत आई और देखते हैं। ये पहले सौरभ था, फिर गौरव था, फिर अंकुल था। इसने कितना पैसा लगाया 5000, इसने 6000, इसने 8000। कुल लाभ कितना बता रहा था 19,000। देखो पहले तो अपन ने इन तीनों की जो पूंजी थी उसका अनुपात निकाल लिया। इनका अनुपात निकाला तो इसका अनुपात 5 आया, इसका 6 आया, इसका कितना आया 8 आया, और तीनों का कुल मान कितना हो गया 19। अब अपने को जो क्वेश्चन बोल रहा था उस पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन ये बोल रहा था कि उसको कुल कितना लाभ हो रहा था 19,000 रुपये का लाभ हो रहा था। कुल कितना लाभ हो रहा था 19,000 रुपये का लाभ हो रहा था। और उस 19,000 में से सौरव सक्रिय साझेदार था, जिसके कारण उसको कितना परसेंट लाभ एक्स्ट्रा मिल रहा है 10%। मतलब कुल लाभ का 10% इसको मिल रहा है। तो अपने पास में कुल लाभ कितना था 19,000। 19,000 का मैंने कितना परसेंट निकाल लिया 10%, तो कितना आ गया 1900। इसका मतलब कुल लाभ में से 1900 तो इसको पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, पहले ही मिल जाएगा। तो 19,000 में से 1900 घटाते कितना आ गया 17,100। अब अपने पास में कुल लाभ कितना है 17,100 है। और इस 17,100 को 3 लोगों में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है 5:6:8 में बांटना है। अपन इन तीनों को जोड़ लिया था, कितना आया था 19। 19 के बराबर कितना आ गया 17,100। 1 के बराबर कितना आ गया 17,100 बटे 19 बराबर कितना आ गया 900। इसका मतलब क्या हुआ, 1 अनुपात का मान कितना आ गया 1900। और किसकी बात कर रहा था, सौरव की बात कर रहा था। और सौरव का अनुपात कितना था 5। तो 90 को 900 को 5 से गुणा करते कितना हो गया 4500। देखो 17,100 में से 4500 रुपये तो यहाँ मिल गया, 1900 रुपये सक्रिय साझेदार होने के कारण मिल गया। तो 4500 में कितना जोड़ दिया 1900, तो कितना आ गया 6,400। इसका मतलब अपने पास में मान कितना आ गया 6,400 रुपये उसको मिला। ठीक है, और बात करते हैं अपने पास में और क्वेश्चन दे रखा है, इसको शेयर करते जाओ भैया। आगे वाले क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट करके। आगे अपने को एक क्वेश्चन दे रहा है, वो भी शानदार क्वेश्चन है। ये बोला है हरी और सलीम ने क्रम से 15,000 और 12,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। हरी सक्रिय साझेदार होने के कारण लाभ का 12/1/2% अतिरिक्त पाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2160 रुपये का होता है, तो हरी का कुल लाभ कितना होगा।
मतलब यहाँ से अपने को हरी का कुल लाभ पूछ रहा है, वो निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्या बोल रहा था, हरी और सलीम दो लोग बता रहा है। पहला कौन है? हरी, दूसरा कौन है? सलीम। इन तीन दोनों ने पूंजी लगाई। अब ये पूंजी कितनी थी लगाई, ये अपने को बता रहा था 15,000 और 12,000। इसने कितना लगाया? 15,000 रुपये। इसने कितना लगाया? 12,000 रुपये। इन दोनों ने ये पूंजी लगा दी। अब इसमें यहाँ देखो अपने को ये एक सक्रिय साझेदार बता रहा है, और यहाँ से जो सक्रिय साझेदार बता रहा है मेरे बब्बर शेरों, किसको बता रहा है? हरी को। सक्रिय साझेदार होने के कारण इसको कितना मिल रहा है? अतिरिक्त 12.5% का लाभ मिल रहा है। और इसको कुल लाभ कितना हो रहा था, और वर्ष के अंत में कुल लाभ बता रहा था 2160 रुपये का। तो यहाँ से अपने को जो कुल लाभ बता रहा है, कुल लाभ कितना बता रहा है? 2160 रुपये का। तो देखो सबसे पहले तो अपने को इन दोनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था सबसे पहले इन दोनों का क्या निकाल लो? अनुपात निकाल लो। तो देखो 3 0 से तो 3 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। उसके बाद में 3 के पड़े से कितनी बार कट गया? 5 बार। 3 के पड़े से कितनी बार कट गया? 4 बार। इसका मतलब कुल पूंजी को किस अनुपात में बांटना है? 5:4 में बांटना है। किस में बांटना है? 5:4 में बांटना है। लेकिन जो हरी था वो क्या था? सक्रिय साझेदार। क्या था? सक्रिय साझेदार। और सक्रिय साझेदार होने के कारण इसको कितना परसेंट ज़्यादा मिल रहा है? 12.5% अतिरिक्त, मतलब ज़्यादा लाभ मिल रहा है। वो किस में से मिल रहा है? 2160 रुपये में। तो अपने को क्या करना पड़ेगा मेरे बब्बर शेरों? इस 2160 रुपये का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 12.5। 12.5 का मतलब कितना हो गया? 12 दूना 24 और 1 25। 25/2 मैं यहाँ रख दूँ 25/2%, ठीक है। परसेंट का चिन्ह रहेगा तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो बटे में कितना आ गया? 100। देखो 25 के पड़े से ये कितनी बार कट गया? 4 बार। 4 के पड़े से इसको काटोगे तो 5 चौके 20। कितनी बार चला गया? 5 बार। कितना बच गया? 1। कितने हो गए? 16। 16 में 4 का बार कितनी बार चला गया? 4 बार। फिर कितना आ गया? 0। इसका मतलब कितना आ गया? 540। अब ये 2 के पड़े से फिर कट रहे, तो 2 के पड़े से काटोगे तो कितना आ गया? 270। इसका मतलब सक्रिय साझेदार होने के कारण उसको कुल लाभ में से कितना पैसा मिलेगा? 270। कुल लाभ कितना था? 2160 रुपये। 2160 में से कितना घटा दो? 270 घटा दो। यहाँ से घटाओगे तो कितना बच गया? 0। कितने हो गए? 16। 16 में से कितने गए? 7। तो कितने बच गए? 9। फिर यहाँ से कितना बच गया? 8। और कितना आ गया? 1। अब अपने पास में जो मान आया वो कितना आया? 1890 रुपये। कितना आया? 1890 रुपये। जो 1890 रुपये आए उसको 2 लोगों में बांटना है। किस अनुपात में? 5:4 में बांटना है। देखो इसका मान कितना बता रहा है? 5। इसका मान कितना बता रहा है? 4। दोनों का मान कितना हो गया? 9। 9 के बराबर कितना आ गया? 1890। 1 के बराबर कितना जाएगा? 1890 बटे में कितना आ गया? 9। इसका भाग दोगे कितनी बार चला गया? 2 1 0। कितना आ गया? 210। इसका मतलब अपने पास में यहाँ 1 का मान कितना आ गया? 210। कितना आ गया? 210। किसके लिए पूछ रहा था? हरी के लिए पूछ रहा था। किसके लिए पूछ रहा था? हरी के लिए पूछ रहा था। तो देखो 210 को किससे गुणा कर दूं? 5 से, क्योंकि हरी का अनुपात कितना है? 5। 210 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ गया? 1050। कितना आ गया? 1050। इसका मतलब जो अपने पास में 1890 रुपये था उसमें से इसको लाभ कितना हो गया? 1850 का। और सक्रिय साझेदार होने के कारण इसको कितना लाभ हो रहा था? 270 का। तो 1850 में कितना जोड़ दो? 270। यहाँ से जोड़ोगे कितना आ गया? 0। 7 और 5 12। 2 और 3 कितना आ गया? 1320 रुपये। इसका मतलब अपने को यहाँ से जो हरी का मान पूछ रहा था या हरी का लाभ पूछ रहा था वो कितना आ गया? 1320 रुपये। कुछ ही नहीं था। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ से करवा दिया है, फिर एक बार आप देखना चाहो तो देख लो। कुछ ही नहीं है, एक सक्रिय साझेदार आ रहा है। सक्रिय साझेदार होने का मतलब उसको अतिरिक्त लाभ मिल रहा है, या ऐसे समझ लो सक्रिय साझेदार का मतलब होता है इस कार्यभार को वो ही देख रहा है। अब कार्यभार को देख रहा है तो उसको अतिरिक्त लाभ चाहिए। तो सक्रिय लाभ कितना बता रहा था? 12.5%। कुल लाभ का मैंने 12.5% निकाल लिया तो कितना आ गया? 270। अरे कुल लाभ तो हो रहा था लेकिन 270 रुपये उसको एक्स्ट्रा लाभ मिल गया। तो शेष राशि कितनी मिली? 1890 रुपये। शेष राशि कितनी है? 1890 रुपये। अब इस 1890 रुपये का करना क्या है मेरे बब्बर शेरों? इन दोनों में बांटना है। किस अनुपात में? 5:4 में। इसको 5 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। कुल कितना मिलेगा? 9। 9 के बराबर 1890। 1 के बराबर 1890 बटे 9 बराबर कितना आ गया? 210। इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 210। हरी का अनुपात कितना था? 5। 210 को 5 से गुणा करते कितना आ गया? 1050।
इसका मतलब 1850 रुपये में से इसको लाभ कितना हो गया, 1050 का 270 रुपये का लाभ कब हुआ, वो सक्रिय साझेदार था या सक्रिय था, इसके कारण उसको अतिरिक्त पैसा मिला है। कुल पैसे की बात करें तो कितना आ गया, 1320 रुपये। ठीक है, और बात करते हैं अपने पास में और आगे क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी बात करते हैं। देखो आगे अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और स्पेशल मैंने बता दिया ये आर्मी और रीट वालों के लिए जो डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और बात करते हैं अपने पास में और क्या दे रखा है, ये बोल रहा है ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार है, किसी विशिष्ट वर्ग में ए को लाभांश का 1/3, बी को लाभांश का 1/4 तथा सी को शेष 5000 रुपये प्राप्त होता है, ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी करो कमेंट करके आंसर बताओ, फिर हमें तो बताना है। खैर 3 लोगों की बात कर रहा है, अब अपने को जो भाग हिस्सा दे रहा है वो दे रहा है। देखो अपने को किस किस की बात कर रहा है, पहले मैं एक मेरा तरीका होता है नॉर्मली वे में समझाना, एक बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो 3 लोगों की बात कर रहा है, पहला कौन आ गया ए, दूसरा कौन आ गया बी और तीसरा कौन आ गया सी। 3 लोग थे। अब ये बोल रहा है ए को कुल लाभांश का 1/3, इसको ए को क्या मिल रहा है 1/3 अनुपात, फिर बी को मिल रहा है 1/4, इसको कितना मिल रहा है 1/4 और इसको मिल रहा है 5000, कितना मिल रहा है 5000। तो समझना है यहाँ से कुछ ही नहीं है, इसको 1/3 मिल रहा है, इसको 1/4 मिल रहा है, और जो शेष बचा वो मतलब शेष जो भी बचा, या मैं बोल दूँ इसको 5000 मिल रहा है, या अपन इस बटे में बात करें शेष इसका मैं निकाल लूँ। कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों की मैं बात करूँ, इसको कितना मिल रहा है 1/3, दूसरे को कितना मिल रहा है 1/4, इन दोनों को मैं जोड़ लूँ, भिन्न पढ़ाया था, इसको गुणा कर दो, कितना आ गया 4 प्लस इसको गुणा करते कितना आ गया 3, 4 और 3 कितना हो गया 7/4 3 12, कितना आ गया 7/12। मैंने शेष भाग निकालना बताया था, आप शेष भाग निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इन दोनों का अंतर 7 और 12 और 7 के बीच में अंतर 5 का 5/12, कितना आ गया 5/12। नहीं समझ में आया, और देख लो अपन शेष भाग निकालते हैं, इस टोटल को मैं कितना मान लूँ 1, कितना मान रहा हूँ 1, तो टोटल कितना हो गया 1 में से कितना काम हो गया 1/3, फिर कितना हो गया 1/4, इन सब का एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। इस 12 में 1 का भाग कितनी बार गया 12 बार, 12 को 1 से गुणा करते ही 12 माइनस इसका भाग इसमें 4 बार, 4 को 1 से गुणा करते ही 4 माइनस इसका भाग इसमें 3 बार, 3 को 1 से गुणा करते ही 3। देखो ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए 7, 7 में से कितना घटा दो 12, और 7 में से 12 गए तो कितना बच गया 5, 5/12। इसका मतलब शेष काम कितना बचा 5/12, या शेष भाग कितना बचा 5/12। एक और देख लो, अगर मैं बोल दूं कोई काम था उसका 4/5 भाग हो गया, कितना भाग हो गया 4/5 भाग हो गया, शेष भाग निकालना है तो इन दोनों का अंतर कर दो, 4 और 5 के बीच का अंतर 1 का, यहाँ कितना आ गया 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बब्बर शेरों, जो अपने पास में 5000 था, क्या था 5000, इस 5000 का ये 5000 किस भाग के बराबर है, ये 5000 किस भाग के बराबर है ये अपने को पता चल गया। तो ये 5000 किसके बराबर है 5/12 के बराबर, कितना है 5000, कितना है 5000। तो देखो इसको मिटा देता हूँ मैंने बता दिया शेष भाग कैसे निकालना है। ये 5/12 किसके बराबर है 5000, 1 के बराबर या कुल के बराबर निकाल लो, तो ये 5000 गुणा में कितना आ जाएगा 12 बटे में कितना आ गया 5, ये 5 के पड़े से कितनी बार कट गया 1000 बार, 1000 को 12 से गुणा करते ही कितना आ गया 12000। इसका मतलब अब अपने पास में जो 12000 आया वो क्या आ गया अपने पास में कुल राशि आ गई। अब कुल राशि अपने पास में कितनी है 12000, 12000 का 1/3 किसको मिल 1/3 किसका है ए का है, यही पूछ रहा था। ए ने कितनी पूंजी लगाई, एक ही धनराशि कितनी थी, तो अपने पास में कुल राशि कितनी आ गई 12000। तो मैं 12000 का कितना निकाल दूँ 1/3, तो 12000 × 1/3, ये कितनी बार कट गया 4 बार, तो कितना आ गया 4000। इसका मतलब उसमें एक की पूंजी कितनी थी 4000 रुपये, कितनी थी 4000 रुपये। ज़्यादा कोई इतना स्पेशल क्वेश्चन नहीं था, एक बार दोबारा देखो मैं बताता हूँ, इसको आप तरीके से हल करोगे आ जाएगा।
तीन लोग थे ए बी सी, इसको कुल लाभांश का 1/3 मिलता है, इसको 1/4 मिलता है और शेष इसको कितना मिलता है 5000। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले तो अपने को इसका हिस्सा निकालना पड़ेगा, इसका भाग निकालना पड़ेगा, तो कि इसको किस भाग के बराबर 5000 मिल रहा है। ठीक है, वो कैसे निकालोगे, इन दोनों को मैं जोड़ लूँ, 1/3 1/4 को जोड़ोगे तो कितना आया अपने पास 7/12 आ गया। अरे 7/12 काम हो गया या 7/12 राशि तो इन दोनों की थी, बाकी इसकी थी। तो शेष राशि कैसे निकालते हैं, 7 में से 12 घटा दो, कितना आ गया 5/12। मैंने बताया था घटा के, 1 में से घटा के बताया था। जैसे एक उदाहरण और बता दिया, 4/5 का शेष भाग निकालना है तो कितना होगा 1/5। अरे मेरे बब्बर शेरो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1। एक उदाहरण और देख लो, रहे जैसे मैं यहाँ 3/7 रख दूँ, कितना रख दूँ 3/7। शेष भाग निकालना है तो कैसे निकालोगे, 3 में से 4 घटा दो तो कितना गया 7 4/7। आ रही है बात समझ में। तो अपन ने इसका भाग निकाल लिया, इसका भाग कितना आया 5/12 आ गया। 5/12 भाग बोल दो या 5000 बोल दो, बात एक ही है। मैं यहाँ से कुल राशि या कुल धन निकाल लूँ या कुल लाभांश निकाल लूँ, तो मैंने यहाँ से कुल लाभांश निकाला तो कितना आ गया 12000। इसका कुल लाभांश कितना आया 12000। इस 12000 का कुल लाभांश आ गया, उसका 1/3 किसकी राशि थी 1 की, तो 12000 का मैंने कितना निकाल दिया 1/3 और 1/3 निकालते कितना आ गया 4000। इसका मतलब 1 की राशि कितनी थी 4000 रुपये थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं अपने पास में और आगे क्वेश्चन क्या दे रखे हैं उनकी भी बात करते जाते हैं। आगे जो अपने को क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजियां लगाकर ए और बी कोई साझा व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह से पश्चात ए अपनी पूंजी हटा लेता है, उन्हें लाभांश 5:9 के अनुपात में प्राप्त हुआ। बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, मैंने करवा दिया था ऐसा क्वेश्चन, फिर दोबारा करवा रहा हूँ, जल्दी करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखो 2 लोग थे, पहला कौन था ए, दूसरा कौन था बी। किस हिसाब से पूंजी लगाई 5:6 में, किस में लगा दी 5:6 में लगा दी। इसके बाद में 8 माह के पश्चात ए ने अपनी पूंजी हटा ली। अरे 8 माह के पश्चात पूंजी कौन हटा रहा है ए, तो मैं इसको रख दूँ 5 × 8। अब ये कितने समय बाद में हटा रहा है ये अपने को पूछ रहा है, तो मैंने ये बता दिया इसकी पूंजी कितने समय बाद में, तो ए अपनी पूंजी को कितने समय के लिए लगाई। मान लो ये अपनी पूंजी को कितने समय तक लगा रहा है x समय तक लगा रहा है। ठीक है, इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे तो देखो मेरे बब्बर शेरो कितना आ गया। इस 8 को 5 से गुणा करते 8 पंजे 40, 6 को गुणा करोगे x से तो कितना आ गया 6x, 2 के पहाड़े से 20 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार तो कितना आ गया 3x। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था पूंजी किसके समानुपाती होती है, लाभ के, लाभ बोल दूं या लाभांश के। जो पूंजी लगाई है वो किसके समानुपाती होगी, लाभांश के समानुपाती होगी। और इन्होंने देखो पूंजी कितनी लगाई है 20:3x, ये किसके समानुपात में होगी, इनके लाभांश में। और लाभांश कितना बता रहा है 5:6, कितना बता रहा है 5:6। और देखो ये समानुपात वाला चैप्टर जो अनुपात समानुपात में अगर टो वाला उसमें अपन बात करेंगे। यहाँ से देखो सबसे पहले ये क्या कहलाता है बाह्य पद, ये क्या कहलाता है बाह्य पद, ये दोनों क्या कहलाते हैं आंतरिक पद। तो होता क्या है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। बाह्य पद कितना है 20 गुणा में कितना आ जाएगा 6 बराबर यहाँ से कितना आ गया 3x गुणा में कितना आ गया 5। ठीक है, अपने को x की वैल्यू निकालनी है, 3 का 5 का इस साइड में आती क्या लग गया भाग, क्या लग जाएगा भाग। तो इसको मैं क्या रख सकता हूँ, देखो इसको ये रख सकता हूँ 20 गुणा 6 भाग किसका लगेगा 3 गुणा 5 का। तो 3 का भाग इसमें 2 बार, 5 का भाग इसमें 4 बार, 4 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया 8। इसका मतलब अपने पास में x की वैल्यू कितनी आई 8। और x किसको मान रहे थे, b ने अपनी राशि कितने समय तक लगाई उसको अपन क्या मान रहे थे x मान रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस b ने अपनी राशि कितने माह तक लगाई 8 माह तक। ऐसे क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे, कल की जो क्लास हुई थी उसमें बढ़िया क्वेश्चन करवाए थे, 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, ये बीच में आ गए इसलिए मैंने आपको एक और बता दिया। और बात करते हैं अपने पास में और आगे क्या क्वेश्चन है उनकी भी बात करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अभी मेरे हिसाब से आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और बात करते हैं, देखो
अब अपने को बोल रहा है ए एक व्यापार में 3500 रुपये से आरंभ करता है। 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच में लाभ 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो बी की पूंजी निवेश राशि ज्ञात करो। इसका मतलब यहाँ से ये पूछ रहा है बी ने कितनी राशि निवेश की, ठीक है, बी ने कितनी राशि लगाई, ये अपने को यहाँ से पूछ रहा है। जल्दी करो भैया। देखो कितने लोगों की बात कर रहे हैं, 2 लोगों की। पहले कौन है, ए, दूसरा कौन है, बी। इसने कितना लगा दिया, 35,000 रुपये, सॉरी 3500 रुपये, और इसने कितना लगाया ये अपने को नहीं दे रखा, बट इसने कितने माह तक लगाया, 12 माह तक। अब देखो इसने कितनी पूंजी लगाई, मान लो एक्स पूंजी लगाई। अब सुनना, ये कितने वर्ष बाद में, कितने माह बाद में शामिल हुआ, 5 माह बाद में शामिल हुआ। तो यहाँ से समझने वाली बात यह है, इसके गुणा में 5 नहीं करना, इसके गुणा में 5 नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था जिस व्यक्ति की राशि जितने समय तक लगती है उसे उसी के अनुपात में लाभ होता है। ये 5 माह बाद में व्यापार में शामिल हुआ था, और यहाँ जो बात कर रहा है कितने वर्ष की बात कर रहा है मेरे बब्बर शेरो, 1 वर्ष की बात कर रहा है। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष की। 5 माह बाद में शामिल हुआ, तो ये बताओ इसका लाभांश या इसको लाभ कितने महीने का मिलेगा, 5 महीने का नहीं मिलेगा, 12 महीने में से 5 घटा दो मतलब 7। इसका मतलब ये हुआ इसकी पूंजी कितने माह तक लगी रही, 7 माह तक। तो गुणा में मैं कितना कर दूं, 7। अब वही बात आ गई, मैंने कहा था पूंजी किसके समानुपाती होती है, लाभांश के, और इसका लाभांश कितना बता रहा है, 2:3। कितना बता रहा है, 2:3। तो रख लो, इसको मैं क्या रख सकता हूँ, देखो 3500 गुणा में कितना आ गया, 12, अनुपात यहाँ से कितना आ गया, 7 × x, समानुपात यहाँ कितना आ गया, 2 × 3। ये दोनों तो क्या है, बाह्य पद, ये दोनों क्या है, आंतरिक पद। मैंने बताया था बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कितना हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 3500 गुणा 12 गुणा में कितना आ गया, 3। इसके बराबर में कितना आ जाएगा, x गुणा 7 गुणा 2। अब देखो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। अरे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो इन दोनों का इस साइड में आते क्या लग जाएगा, भाग। इसका मतलब मेरे बब्बर से रो, इसके बटे में कितना आ गया, 7 गुणा 2। ये 7 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 500 बार। कितनी बार कट गया, 500 बार। ये 2 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 6 बार। 6 पंजे 30, 30 को किससे गुणा करोगे, 3 से, तो कितना आ गया, 900। कितना आ गया, 900। यही है ना, इसका मतलब इसकी पूंजी कितनी थी, 900। 1 0 गया, कहाँ गया रे, इसको काटोगे कितना आ गया, 500। 500 को इसको गुणा करोगे 6 पंजे 30, कितना हो गया, 3000। 3000 को 3 से गुणा करते कितना आ गया, 9000। इसका मतलब इसने कितनी राशि से लगाई, 9000 रुपये। कितनी राशि लगाई थी, 9000 रुपये। कुछ ही नहीं था, नॉर्मल इक्वेशन था। एक बार आपको अगर इस क्वेश्चन का या इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हर चीज़, हर डाउट क्लियर होता जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये था इसने कितनी पूंजी लगाई, 3500 रुपये। कितने माह तक, 12 माह तक। ये कितने माह बाद में शामिल हुआ, 5 माह के बाद में शामिल हुआ। कितने माह बाद में शामिल हुआ, 5। और मान लो ये 5 माह बाद में शामिल हुआ और इसने पूंजी कितनी लगा दी, x। तो ये इनका क्या आ गया, अनुपात। फिर मैंने बताया था जो पूंजी का अनुपात किसके समानुपाती होता है, लाभांश के समानुपाती होते हैं। और इसका लाभांश कितना बता रहा था, 2:3। मैंने इसको समानुपात में रख लिया। ये क्या होता है, बाह्य पद। ये क्या होता है, आंतरिक पद। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने किसका भाग दे दिया, 7 गुणा 2 का भाग दे दिया। तो कितना आ गया, 9000। इसका मतलब बी ने कितनी पूंजी लगाई, 9000 रुपये। कितने माह बाद में लगाई, 5 माह बाद में लगाई। और कितने माह के लिए लगाई, तो 7 माह के लिए लगाई। ठीक है, चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लिखते जाओ। जय महाकाल, इसको शेयर करते हो जाओ भैया, कुछ ही नहीं बिगड़ेगा। आपको आंसर बताना जल्दी से। अब ये बोल रहा है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपये मिलते हैं तो उनका कुल लाभ क्या है। मतलब यहाँ से कुल लाभ पूछ रहा है कि कुल लाभ कितना होगा। जल्दी करो भैया।
जल्दी करो जल्दी करो। आ रहा है क्या किसी का? जल्दी करो भैया, आंसर बताओ कमेंट करके जल्दी से। कंपटीशन में आए हो, फालतू जगह नहीं आए हो, है ना? तो कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो। मैं पहले ही बोलता हूँ, जहाँ भी जाओ हथियार साथ लेके जाओ। बॉर्डर पे जाओगे खाली बंदूक लेके जाओगे, कोई मतलब वाला नहीं है। अगला अपने को पित्तर बना देगा। पित्तर तो जानते हो ना क्या होता है? अरे इंग्लैंड से तो नहीं है ना? पित्तर का मतलब जानते हो ना? हाँ समझते हो, बचपन में बहुत कुछ होता था। पित्तर का नाम सुन के, है ना? छोड़ो वो बात की है, बात करेंगे कभी भी। देखो ये बोला था ए और बी, ठीक है। पहला कौन आ गया? ए। सुनते जाना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही लिखूंगा। पहला कौन आ गया? ए। दूसरा कौन आ गया? बी। ए और बी। अब ये बोल रहा है ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना था। सुनना, ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना था, तो 3 के बटे में कितना जाएगा? 1। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का मैंने बहुत बढ़िया तरीका बताया था। ये 2 गुना आ जाए, 2.5 गुना आ जाए, 1.5 गुना आ जाए, 1/4 आ जाए, ठीक है। तो मैंने ये बताया था, जिसका नाम सबसे पहले आता है उसका मान कहाँ होता है? अंश में। जिसका नाम बाद में आता है उसका मान कहाँ होता है? हर में। इसका मतलब ए की पूंजी का अनुपात कितना आया? 3। बी का कितना आ गया? 1। निवेश कर रहा मतलब क्या लगा रहा है? पूंजी लगा रहा है, ठीक है। तो मैं ये रख दूँ, इसने 3, मान लो 3 निवेश किया, इसने कितना किया? 1 किया। अब सुनना आगे, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही हल कर रहा हूँ। बाकी एक्स्ट्रा मैं भी दिमाग नहीं लगा रहा, आपको भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अपने को आंसर से मतलब है। फिर बोल रहा है उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से 2 गुनी थी। अब ये तो पूंजी थी, अब ये निवेश की अवधि की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है? समय की बात कर रहा है। ये बोल रहा है ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से 2 गुनी थी, तो 2 के बटे में फिर कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ से देखो, पहले नाम किसका आ रहा है? ए का, तो ए का मान कितना होगा? 2। फिर नाम किसका आ रहा है? बी का, तो बी का मान कितना होगा? 2। कितना होगा? 1। इसका मतलब इसके निवेश की अवधि कितनी बता रहा है? 2। तो गुणा में मैं कितना रख दूँ? 2। यहाँ इसके निवेश की अवधि कितनी होगी? 1। इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आ गया? 6। इन दोनों को गुणा करोगे तो 1। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो लाभ का बंटवारा होगा वो किस अनुपात में होगा? 6:1 में होगा। किस में होगा? 6:1 में। लेकिन अपने को यहाँ से जो क्वेश्चन में बता रहा है वो बता रहा है इस बी को कितना मिल रहा है? 4000 रुपये। अरे बी को कितना मिल रहा है? 4000 रुपये। और बी के अनुपात का मान कितना है? 1। इसका मतलब 1 अनुपात के बराबर कितना दे रखा है? 4000। 1 अनुपात के बराबर कितना दे रखा है? 4000। अपने को कुल राशि पूछ रहा था या कुल लाभांश पूछ रहा था। इसका लाभ कितना है? 6। इसका लाभ कितना है? 1। दोनों का लाभ कितना हो गया? 7। दोनों का लाभ कितना हो गया? 7। 1 का मान कितना है? 4000। तो 7 का कितना हो जाएगा? 4000 × 7 बराबर में कितना आ गया? 28000। कितना आ गया मेरे बब्बर से रो? 28000। इसका मतलब कुल लाभांश कितना आ गया? 28000 रुपये। यही अपने को पूछ रहा था, नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बोली है उसी के अकॉर्डिंग अपने को चलना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को सोल्व करना है। देख लो एक बार, ये ए और बी था। अब ये बोला था कि ए की पूंजी, निवेश करने की पूंजी बी से 3 गुनी थी। पहले नाम किसका आ रहा है? ए का, तो ए का मान कितना हो गया? 3। फिर नाम किसका आ रहा है? बी का, तो बी का मान कितना हो गया? 1। तो ये कितना हो गया? 3 और 1। निवेश पूंजी की बात कर रहा था, रकम की बात कर रहा था। उसके बाद में अपने को बोल रहा है कि जो ए की निवेश अवधि थी वो बी की निवेश अवधि से 2 गुनी थी। तो यहाँ भी पहले नाम किसका आ रहा है? ए का, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 2। बी का मान कितना हो जाएगा? 1। तो मैंने यहाँ 2 और 1 रख दिया। इन दोनों को गुणा किया, कितना आया? 6। इन दोनों को गुणा किया, कितना आया? 1। अब देखो ये बी का लाभांश अपने को बता रहा था। इस बी का लाभांश कितना बता रहा था? 4000 रुपये। एक तो 1 के बराबर कितना आ गया? 4000। अपने को कुल की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था बब्बर से रो? कुल की। तो 4 कितना हो गया? 7। कुल कितना हो गया? 7। 1 अनुपात का मान कितना है? 4। तो 7 का कितना हो गया? 7 चौक 28। 4000 है तो कितना हो गया? 28000। अगर यहाँ से 1 की बात कर लेता कि ए को कितना लाभांश हुआ है, तो 1 अनुपात का मान कितना है? 4000। तो 6 का कितना हो जाएगा? 4000 × 6 कितना आ जाता? 24000। 24000 में 4000 जोड़ते कितना हो गया? 28000 रुपये हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी बात करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, आंसर बताते जाओ।
आगे अपने को क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ये बोल रहा है ABC एक चारागाह किराए पर लेते हैं। A उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, B इस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, C इस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो C को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है भैया। एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये इस टाइप का क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन ही रिपीट होता है भैया। जल्दी करो जल्दी करो भैया, जल्दी करो। आर्मी वाले ध्यान देना रे, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। 3 लोगों की बात कर रहे हैं। जो तरीका था मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग आप इसको हल करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहनत बेटा आप लोगों को करनी पड़ेगी अगर सपने पूरे करने हैं। सपने भी देखो तो बंद आँखों से मत देखना भैया, खुली आँखों से देखा जाता है, वो सपना पूरा होता है। आपका भी पूरा होगा, हमारा भी पूरा होगा। आपको इस सृष्टि में लाने का जो काम था अपने घर वालों का, उनका भी ये सपना पूरा होगा। क्योंकि जिस दिन नौकरी लग जाओगे उस दिन देखना घर वालों के दिल में फीलिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, जिस दिन लग जाओगे उस दिन पता चलेगा। आज हमारे पास भी लगे हुए जो भी बच्चे कॉल आते हैं तो एक अजीब सा फीलिंग आता है, वही चीज़ आपके साथ होने वाली है। आज की मेहनत, आप इस समय जो मेहनत कर रहे हो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। और मैं हमेशा बोलता हूँ ना, गधे वाली फीलिंग मत लिया करो भैया, गधे वाली फीलिंग मत लिया करो, गधे वाले काम मत किया करो। करना है कुछ काम करना है तो बब्बर शेर वाली फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, जंगल में आए हो, जंगल की आग में आए हो तो फीलिंग भी गधे वाली नहीं चलेगी, बब्बर शेर वाली फीलिंग चलेगी। बब्बर शेर जब जंगल में दहाड़ता है ना तो जंगल में सन्नाटा मच जाता है, वही चीज़ आपको करनी है ना। भेड़ बकरी सब बन के चलते हैं, गधे वाली फीलिंग सब लेते हैं। क्यों ले रहे हो भैया तुम्हें? खैर तुम्हारी गलती नहीं है, कौन सा टैक्स लगता है यार, उधर गधे वाली ले रहे हो कोई बात नहीं है, इधर बब्बर शेर वाली ले हो ना, टैक्स तो लग ही नहीं रहा ना, बट थोड़ा सुकून मिलेगा आप लोगों को, है ना। बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो यार तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर आया सर किसी का? बहुत बढ़िया है, बब्बर शेर है मेरे, बब्बर शेर आंसर नहीं देंगे तो कौन देगा ना। तो देखो कितने लोगों की बात कर रहा था यहाँ से, 3 लोगों की बात कर रहा था। पहले कौन था? ए, दूसरा कौन था? बी, तीसरा कौन था? सी। सुनते जाना। पहले ने कितने रहे? 7 माह तक कितने? 10। दूसरा कितना बोल रहा था? ये 5 माह तक 5 कितना? 12। तीसरा कितना बोल रहा था? 3 और कितने? 15। 3 माह तक 15 चला रहे थे। कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है, जो कट रहा है उनको काट लो, नहीं काटना चाहते हो गुणा कर लो भैया। 7 को 10 से गुणा करते कितना आ गया? 70। 12 को 5 से गुणा करते 12 पंजे 60, इसको गुणा करोगे तो कितना आ गया? 45। इसका मतलब कितना आ गया? 70:60:45। ये कट रहा है, ये 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया? 14 बार। ये 5 के पढ़े से 12 बार। ये 5 के पढ़े से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। तो कितना आ गया? 14:12:9। कितना आ गया? 14:12:9 आ गया। देखो इसका भाग कितना है? 14। इसका भाग कितना है? 12। जोड़ो 14 और 12 कितने हो गए? 26। इसका भाग कितना है? 9। 26 में कितना जोड़ोगे? 9 तो कितना आ गया? 35। इसका मतलब कुल मान कितना आ गया? 35। वैसे कुल मान कितना बता रहा था? 175। तो 35 के बराबर में कितना आ गया? 175। 35 के बराबर में कितना आ गया? 175। 1 के बराबर निकाल लो तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 175/35। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया? 5 बार। तो कितना आ गया? 5। अरे 5 25, 5 3 15, 15 और 2 17, कितना आ गया? 175। भैया ये सब कैलकुलेशन का खेल है ना। तो थोड़े फाड़ों पे थोड़ा जोड़ बाकी गुणा भाग इस पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि मैंने बताया था मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से आता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उतना ही आपको ज़्यादा आएगा। बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है। देखो ये कट गया 5 बार, यहाँ से कितना आ गया? 5। 1 अनुपात का मान कितना आया? 5। अब अपने को यहाँ से किसके लिए पूछ रहा था वो देखो, ये पूछ रहा था सी। किसके लिए पूछ रहा था? सी का। तो 1 अनुपात का मान 5 आया। सी का कितना था? 9। तो 9 को मैं किससे गुणा कर दूँ? 5 से। तो कितना आ गया? 9 पंजे 45। इसका मतलब जो सी को कितना किराया देना पड़ेगा? 45 रुपये। कितना देना पड़ेगा? 45 रुपये। और सी कुल भाग कितना था या कुल मान कितना था? 175 रुपये में से सी को कितना देना पड़ेगा? 45 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ज़्यादा कुछ नहीं था।
नॉर्मली था। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी बात करते हैं। देखो आगे जो अपने को क्वेश्चन बता रहा है वो क्या बता रहा है, ये बोला है ए बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और इनकी पूंजियाँ 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है, तो बताओ कुल लाभ 847 रुपये में ए का अंश क्या होगा या ए का भाग क्या होगा। जल्दी करो भैया, जल्दी करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करके आंसर बताओ। देखो कितने लोगों की बात कर रहा है, 3 लोगों की, ए बी सी की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ से लिख लूँ, पहला कौन आ गया ए, दूसरा कौन आ गया बी और तीसरा कौन आ गया सी। इनकी पूंजी का अनुपात कितना था, ये 1/3, ये 1/4 और 1/5। ये मान किस में दे रखा है, भिन्न में। सबसे पहले इसको अपन कन्वर्ट करते हैं, संख्या में मान बदलते हैं, संख्या भी भिन्न होती है बट इसको अपन चेंज करते हैं। तो इसको चेंज कैसे किया जाता है, देखो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालो, 3, 4 और 5, इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 60, कितना आ गया 60, ठीक है। अब इस 60 में है ना, इस 3 का भाग कितनी बार जा रहा है 20 बार, तो यहाँ कितना आ गया 20 अनुपात। इस 4 का भाग कितनी बार चला गया 15 बार, तो कितना आ गया 15 अनुपात। इस 5 का भाग इसमें कितनी बार चला गया 12 बार, तो कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा था कि 4 महीने के बाद या 4 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल दिया, ये निकाल दिया। अरे यहाँ से देखो ए की पूंजी आई कितनी 20, इसकी कितनी आई 15, इसकी कितनी आई 12, यही तो आया। अरे इसकी पूंजी 20 आ गई, इसकी पूंजी 12 आ गई, इसकी पूंजी 15 और इसकी कितनी आ गई 12। अब बोल रहा है वैसे ही तो हल करना है। ये बोल रहा है कि 4 महीने के बाद में ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लिया, इसकी पूंजी कितनी आई 20, 4 महीने बाद निकाल रहा है। तो मेरे को ये बताओ 4 महीने तक इसकी पूंजी कितनी थी 20, तो 4 × 20 कर दूं मैं, ठीक है। आधा भाग निकाल लिया, आधा भाग निकाल लिया तो कितना बच गया आधा, बचा ही नहीं बता। अरे 20 था, 20 में से आधा भाग निकाल लिया तो कितना बच गया 10। अब ये बताओ ये 10 कितने माह तक रहा, 4 माह तक तो ये था, 1 साल की बात कर रहा था, तो ये 10 कितने माह तक रहा 8 माह तक। आ गई क्या बात समझ में? अरे बोलो दोबारा देखो, यही तो इसका मान कितना आया 20, 15 और 12। ये कैसे आया मैंने बता दिया, 1/3, 1/4, 1/5 का मान कितना आया, एलसीएम कितना आया 60। इसमें भाग देके मैंने कन्वर्ट कर लिया 20, 15 और 12। अब ये बोल रहा है कि ए ने आधी पूंजी 4 माह के बाद में आधी पूंजी निकाली, इसकी पूंजी कितनी आई 20। अरे ये 20 तो कितने माह तक थी 4 माह तक थी, आधी निकाली तो कितनी बच गई 10, तो 4 माह चले गए तो कितने बच गए 8। ये 10 कितने माह तक था 8 माह तक। इसके बाद में देखो जो ये बी था, बी की पूंजी कितनी है 15, बी की पूंजी कितनी है 15 और बी की पूंजी कितने माह तक थी 12 माह तक, तो 15 × 12। और सी की पूंजी भी कितने माह तक थी 12 माह तक, तो 12 × 12। इनकी पूंजी में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ और नहीं ये कोई छोड़ के गया या ना कोई लेट आया, स्टार्टिंग से ये साथ है। अब सबसे पहले स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से मैं लिख लूँ पहले कौन है ए, फिर कौन है बी और फिर कौन है सी। ए का मान रखोगे तो देखो 20 को 4 से गुणा करते ही 80, तो ये कितना आ गया 80 प्लस 10 को 8 से गुणा करते ही कितना आ गया 80। बी का मान निकालोगे तो 15 को किससे गुणा करोगे 12 से, तो कितना आ गया 180। इसको 12 को 12 से गुणा करते कितना आ गया 144। ये मान आ गया 80 80 कितना हो गया 160, ये कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 144। ये है ना। अब कट रहे हैं, काट दो। ये 2 के पहाड़े से मैं 2 के पहाड़े से काटता हूँ। ये कितनी बार कट गया 80 बार, ये कितनी बार कट गया 90 बार, ये कितनी बार कट गया 72 बार। ये कितनी बार कट रहा है 40 बार, ये कितनी बार कट रहा है 45 बार, ये कितनी बार कट रहा है 36 बार। आ रही है बात समझ में? 40, 45 और 36। अब नहीं कट रहा। अब अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है, अपनी पूंजी का कुल लाभ कितना बता रहा था 847 रुपये। इनको जोड़ लो भैया, इन सबको जोड़ लो। तो इन सबको जोड़ोगे यहाँ कितना आ गया 40, यहाँ कितना हो गया 45 को इतना हो गए 95 में 6 जोड़ते ही 101, 101 में कितना जोड़ोगे, ये सॉरी 80,
85 हो गया, इसमें 36 जोड़ोगे तो कितना हो गया 121, कितना हो गया 121, मतलब अनुपात में कुल मान कितना आ गया 121। वैसे अनुपात में मान कितना बता रहा था 847, तो 121 के बराबर कितना आ गया 847, 1 के बराबर कितना आ जाएगा 847 बटे 121, इसका भाग इसमें 7 बार, 1 अनुपात का मान कितना आया 7। और ये पूछ रहा था ए का, किसका पूछ रहा था ए का अंश क्या होगा, ए का लाभ क्या होगा। तो देखो मेरे बब्बर शेरों, ए का अनुपात कितना था 40, 1 अनुपात का मान कितना आया 7, 1 अनुपात का मान कितना आया 7, तो 40 का कितना हो जाएगा 40 × 7, 7 चौक 28, कितना आ गया 280, कितना आ गया 280 रुपये। ठीक है, एक का अंश कितना है 280 रुपये। नॉर्मली क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं था। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या पता आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो जाए, है ना। तो एक बार इसको देखना। सबसे पहले ये कितना लगा रहा था 1/3, इसका भाग 1/4, इसका भाग 1/5। इन तीनों का मैंने एलसीएम निकाल लिया तो कितना आ गया 60, 60 में 3 का भाग 20 बार, इसका भाग 15 बार, इसका भाग 12 बार। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि ए ने 4 माह के बाद में अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लिया। इसकी पूंजी कितनी आई 20, 20 कितने माह तक रही 4 माह तक। आधा भाग निकाल लिया मतलब कितना निकाल लिया 10, तो ये 10 कितने माह तक रहा 8 माह तक। कितने माह तक रहा 8 माह तक। इसके बाद में देखो इस बी ने कितना, बी की पूंजी कितनी थी 12, ये 15 कितने माह तक थी 12 माह तक। सी की पूंजी कितनी थी 12, ये भी कितने माह तक रही 12 माह तक। इसको अपन ने हल किया तो देखो 20 को 4 से गुणा करते ही 80, 10 को 8 से गुणा करते भी 80, 80 और 80 कितना हो गया 160। इसके बाद में मैंने क्या किया 12 को किससे गुणा कर दिया 15 से, 15 × 12 कितना आ गया 180, ये 12 × 12 कितना आ गया 144। आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 40, 45 और 36, 40, 45 और 36। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ते कितना आ गया 121। वैसे कितना बता रहा था 847, 121 के बराबर 847, 1 के बराबर कितना आ जाएगा 847 बटे 121 बराबर में कितना आ गया 7। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बब्बर शेरों, 1 अनुपात का मान कितना आ गया 7। और किसके लिए पूछ रहा था, ए के लिए पूछ रहा था। ए का अनुपात कितना था 40, 40 × 7 कितना हो गया 280। इसका मतलब ए का अंश या लाभ कितना था 280 रुपये था। आ रही है बात समझ में। ये आज इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, है ना। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही है इसको तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाओ, कमेंट करके जाओ, लाइक करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत में कोई कमी हो तो आप हमें बता सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। आ रही है बात समझ में। देखो यहाँ कोचिंग लाइन या ऑनलाइन क्लास में केवल गाइडलाइन होता है, हम समझा सकते हैं, करना आप लोगों को पड़ेगा। भूख आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर सिखाने की भूख है वो बहुत है, आप लोगों के अंदर भी सीखने की भूख होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाते सब है, मैं नहीं बोलता कोई मैं अच्छा पढ़ाता हूँ वो अच्छा, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपनी तरफ से बढ़िया मेहनत करते हैं। आप भी मेहनत करो, सब आपके भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप अच्छा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।